Good morning, student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we are going to start our next topic, in which you will learn how can we divide, how can we convert a fractional number into a decimal number. So let's learn. तो देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे। इसके लिए आप जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 8 से हमें 37 को डिवाइड करना है। कुछ जो इसका कंसेप्ट है आप पहले यूज़ कर चुके हो, उसी पे कुछ रिलेटेड है, उसी से जो प्रीवियस कंसेप्ट है आपका। तो देखिए कैसे करना है। हम 8 से डिवाइड करें, 8 4 32, 5 लेफ्ट। अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे अगर कंप्लीट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, हमें पता जो बच गया वो बहुत थोड़ा है, 8 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी डेसिमल के बाद कुछ आएगा। जो स्मॉलर यूनिट होती है तो डेसिमल के बाद आती है। अगर हमें इसे कंप्लीट डिवाइड करना है तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा और अपने आप से उसके बाद जीरो लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद आपको पता है 37 को हम ये भी लिख सकते हैं, कितनी जीरो लगा लो डजेंट मैटर। तो आपने जीरो को ले आएंगे, वो डेसिमल के बाद वाली जीरो। सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा जो वर्कशीट 6 में किया था। तो अब आप क्या करेंगे, 8 से 8 4 32 डेसिमल के ऊपर, क्योंकि डेसिमल के बाद अपने आप जीरो लगानी पड़ेंगी और डिजिट नहीं है और रिमाइंडर बच रहा है। जो वर्कशीट 7 में आप जैसे करते थे, रिमाइंडर बचता था तो अपने आप से, लेकिन डेसिमल के बाद हम जीरो लगा सकते हैं। वैसे होल नंबर में चेंज नहीं कर सकते। 37 है तो हम इसको 370 कैसे बना सकते हैं, 37.0 हम बोल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि 37 होल नंबर है। तो अब हम 37 को बेटा जब इससे डिवाइड करेंगे, 8 4 32, तो 37 का डिवाइड करके आ गया 4, डेसिमल के ऊपर डेसिमल, नेक्स्ट जीरो को आप नीचे लेके आएंगे, अपने आप से एक जीरो लगाई और नीचे ले आए। तो 8 6 4 48, तो 48, 2 लेफ्ट, फिर से रिमाइंडर आ रहा है, फिर से हमने एक और जीरो लगा दी, नीचे ले आए, तो 20 तक लेके जाएंगे। 8 2 16, तो 4 लेफ्ट, फिर से 1 जीरो लगाई और नीचे ले आए, 8 5 40। अब पूरा डिवाइड हो गया। और देखिए इससे इसकी वैल्यू पे फ़र्क नहीं आया, जो 5 रिमाइंडर बचा था वो लगभग इसके 6 2 पॉइंट, मतलब इसके इक्वल है, लगभग 1 के इक्वल कह सकते हैं। वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, तो फ्रैक्शन में है, इसलिए डेसिमल से हमने उसको सेपरेट कर दिया। डेसिमल से वो डेसिमल के बाद आया है, इसीलिए क्योंकि वो स्मॉलर है 8 से, तो कंप्लीट 1 पे डिवाइड नहीं हो रहा था, तो पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए हम जीरो लगाते रहे। तो यही आप इसमें करेंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट 11। रूल इज मैंशनड, continue adding zeros to the remainder and divide till you get the remainder 0. ओके, नाउ लेट्स सी। तो देखिए 4 से हमें 3 को डिवाइड करना है, तो 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 4 को 3 में से कुछ भी नहीं मिलेगा, हम इसको टॉफिस मान के चलते हैं, जीरो मिलेगी इसमें से। तो हमने क्या किया, हमें और डिजिट चाहिए, तो हम डेसिमल लगा के जीरो लगा लेंगे। अब जाएगा डेसिमल के ऊपर डेसिमल। अब 4 की टेबल जीरो के ऊपर डिवाइड करके जो आएगा, जीरो से मिला के जो 30 बन गया है, तो जो आएगा वो हम जीरो के ऊपर ही लिखेंगे। 4 7 28, तो 7 पे गया, 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया 2। तो अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, कंप्लीट डिवाइड करना, तो 1 मोर जीरो हमने इसमें लगा दी है। अब उसको नीचे ले आए, तो 4 5 20, अब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी फर्दर। आगे देखिए 8 से 7 को डिवाइड करना है, तो आपको पता है 8 इज़ बिगर, तो जिससे डिवाइड करना है, अगर उससे क्वोशंट डिवाइडेंड छोटा है तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 के बाद डेसिमल लगा के जीरो लगा देंगे। तो अब हो गया ये 70, तो जीरो 7 में से क्या मिला, जीरो, डेसिमल के ऊपर डेसिमल। अब 70 को डिवाइड कर रहे हैं, 70 तक टेबल रिसाइट करेंगे, तो 8 8 8 7 8 8 64, 70 तक ले जाना है तो 64। तो अब क्या बच गया, 6 लेफ्ट, जीरो को नीचे ले आए, तो 8 7 56, 4 लेफ्ट, अब फिर रिमाइंडर बच गया, तो एक जीरो फिर लगा ली, तो उसको नीचे लेके आए, 8 5 40। अब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी वो जो रिमाइंडर था, जो 7 था,
8 में से इतना पार्ट है 0.875, वो कंप्लीट 1 ना होके इतना पार्ट है, यानी 0.5 यानी हाफ से तो ज़्यादा है, 0.875 है, तो एग्जैक्ट बता दिया वो कितना है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे बेटा, ये देखिए 1 को 20 से डिवाइड करना है, D4 डाउन, D4 डिवाइड, D4 डिनोमिनेटर, तो उससे हम डिवाइड करेंगे, वो डिवाइज़र है हमारा, तो 1 उससे डिवाइड नहीं होता, तो इसमें से क्या मिलेगा 0। अब हम डेसिमल लगा के अपने आप 0 लगाएंगे, क्योंकि वैसे तो लगा नहीं सकते, वैसे तो 1 है वो, उसकी वैल्यू थोड़ा ना चेंज होनी चाहिए, तो हमने डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो आएगा तो वो उससे स्मॉलर होगा। तो अब हमने 0 लगाई बेटा, तो 0 ओके बेटा, तो ये आपने देखा अभी यहाँ पे 20 से डिवाइड करना है, तो 20 से 1 डिवाइड नहीं होता, तो 1 में से क्या मिला, इसको पैकेट मान ले टॉफ़ीज़ का, 1 टॉफ़ीज़ 20 में नहीं दी जा सकती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, तो इसमें से 0। अब हमारे पास और डिजिट नहीं है, तो हम अपने आप से डेसिमल 0 कब लगाएंगे, डेसिमल के बाद, तो हम डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, तो हमने डेसिमल लगाया, तो डेसिमल के ऊपर डेसिमल, हमने अपने आप से 0 लगाई। अब हम 10 तक, क्या 20 की टेबल 10 तक जाएगी? नहीं, 20 की टेबल 20 से स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका फर्स्ट मल्टीपल वो खुद होता है, तो अभी भी ये छोटा है, तो 1 मोर 0 यू विल ऐड, तो हमने और एक और 0 लगा दी, तो अब 20 की टेबल 25 आर 100, तो ये आ गया 0.05। नेक्स्ट देखिए 25 को से 8 को डिवाइड करना है, तो 25 बच्चों को 8 टॉफ़ीज़ में से कुछ मिलेगा नहीं, इक्वल 1 भी नहीं मिलेगी, तो अब क्या करें, हम 8 के बाद डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं अपने आप से 8 के पीछे वैसे तो नहीं लगा सकते, तो हम डेसिमल लगाएंगे, जहाँ से हम 0 लगाना स्टार्ट करेंगे वहीं पर डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल के ऊपर डेसिमल, तो अब हमने 0 लगाई, अब 80 हो गया ये नंबर, 25 3s आर 75, तो 5 लेफ्ट, 5 रिमाइंडर आ गया, तो हमें कंप्लीट डिवाइड करा, तो 1 मोर 0 हमने इसमें लगा दी, और इसको नीचे लाए, 25 2s 50, तो ये आ गया बेटा 0.32। नेक्स्ट देखिए 18 को 90 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 90 से डिवाइड करने के लिए हमने 18 तो छोटा है, 90 से स्मॉलर है, तो वैसे देखा जाए तो डिवीज़न क्या होती है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, बिगर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट होता है, स्मॉलर में से बिगर नहीं, तो रूल तो वही चलेंगे। तो अब क्या करें, हम डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, तो हमने डेसिमल लगा के 0 लगा दी, तो 18 में से क्या मिला 0, डेसिमल के ऊपर डेसिमल, तो 1 0 इंक्लूड करके 180 हो गया। अब 90 की टेबल 180 तक लेके जानी, तो 2 टाइम्स ऑफ 90 विल बी 180, तो 0.2 कंप्लीट डिवाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा 15 से डिवाइड करना है, तो 15 से 12 स्मॉलर है, तो इसमें से क्या मिलेगा 0। अब हमें ये तो पूरा का पूरा रिमाइंडर बच गया, डिवाइड नहीं हुआ, तो अब हम क्या करें, डेसिमल लगा के 0 लगा दी, तो डेसिमल के ऊपर डेसिमल, और 120 तक लेके जाएंगे, 15 8s आर 120, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए ये नंबर है, वैसे आप चाहें तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले, और नहीं चाहें तो 4 तो बेटा आंसर में आएगा, आप देख सकते हैं होल नंबर आएगा, क्योंकि 4 कंप्लीट है, और 3/8 फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो वो डेसिमल के बाद आएगा, उसको डिवाइड करके वो डेसिमल के बाद आएगा, तो हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिया, आप डायरेक्ट चाहें तो 3/8 को 8 से 3 को डिवाइड कर लें, जो आए डेसिमल के बाद लिख दें, और नहीं 4 आगे लग जाएगा, क्योंकि होल नंबर ऑलरेडी 4 होल नंबर है। तो अब देख लेते हैं बेटा, इसको नॉर्मल कर लिया, 8 4s आर 32, और 3 प्लस किए 35 अपॉन 8। अब 35 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4s 32, 3 लेफ्ट, अब 3 डिवाइड नहीं होता, तो अब क्या करेंगे, अब अपने आप से 0 लगाएंगे, तो डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के ऊपर डेसिमल, अब 0 लगाई, तो 0 को नीचे लाए, 30 बन गया। अब 8 की टेबल 30 तक, 8 3s 24, 6 लेफ्ट, 1 मोर 0 हमने लगा दी, अब 0 को नीचे ले आए, 60, 8 7s आर 56, 4 लेफ्ट, 1 मोर 0 नीचे लेके आएंगे, 8 5s 40,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं सेम आया। और दूसरा सेंस आपको मैंने जैसे बताया 4 आपने 4 को नहीं नॉर्मल नहीं किया तो 4 के जो ये फ्रैक्शनल फॉर्म है वो 1 से कम है इसलिए डेसिमल के बाद आएगी। तो 8 से 3 को डिवाइड कर लेते हैं तो नहीं हो रहा, 3 में से कुछ नहीं मिला 0 तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के ऊपर डेसिमल। तो अब 1 मोर 0 तो 8 3 सॉरी 24, 6 लेफ्ट, 0 अपने आप से लगा दी, 8 7 56, 4 लेफ्ट, 1 मोर 0, 8 5 40। तो देखिए वही आया 0.375। तो 4 के पीछे क्या लिख देंगे 375। तो 0.375 है, 4 में ऐड किया तो 4.375 हो गया। तो बेटा आप जैसे चाहें वैसे कर लें। नेक्स्ट चलेंगे जी पार्ट। देखिए जी पार्ट में हमने 20 से 11 को डिवाइड करना है। तो 11 में से क्या मिलेगा 0। अब हमारे पास और डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं। तो 0 लगा दी हमने, डेसिमल के ऊपर डेसिमल। अब 110 तक लेके जाएंगे। 25 आर 100 तो 100 इसमें से क्या बच गया 10। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट। तो नेक्स्ट कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दी, 0 को नीचे लाएंगे तो 100 तक 25 जार 100। नेक्स्ट देखिए बेटा 50 से डिवाइड करता है 31 को। तो 31 स्मॉलर है तो इसमें से क्या मिलेगा 0। अब और डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। तो डेसिमल के ऊपर डेसिमल। अब 310 तक लेके जाएंगे 50 की टेबल। तो देखिए 5 6 जार 30 होता है तो 56 जार कितना होंगे 300। तो 6 पे गया 300, 10 लेफ्ट। अब और नहीं है तो 1 मोर 0 यू विल ऐड। तो रिमाइंडर में हम तब तक 0 लगाते रहेंगे जब तक कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। तो अब 52 2s आर 100 तो 0.62। नेक्स्ट देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन है तो 1 का 1 वो सेकंड का एफ पार्ट था बेटा, वो वहाँ हो गया था मुझसे तो वो वहीं डिस्कस कर लिया था 4 पॉइंट समथिंग था जो। अब देखिए 1 का 1 हम लिख सकते हैं तो 1 को 2 से डिवाइड कर ले और वो इसमें मिला देंगे तो भी हो सकता है। देखिए 1 में से कुछ नहीं गया 0, डेसिमल लगा दिया इधर भी। अब अपने आप से 0 लगानी शुरू कर दी तभी हमने डेसिमल लगा दिया 2 5 10 तो वही 0.5 1 में ऐड होके 1.5 हो गया। तो दूसरी सेंस में हमने इसको नॉर्मल किया, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। 2 1 is 2 + 1 3/2। अब 2 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 1 is 2 वही 1 आ गया क्योंकि वो 1 होल नंबर था तो होल नंबर में ही आएगा तो वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। 2 1 is 2 1 लेफ्ट। अब रिमाइंडर में बच गया तो और डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे तो 2 5 10 तो फिर वही आंसर है 1.5। नेक्स्ट देखेंगे बी, वही है या तो आप 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 5 उसमें मिला देना तो, या फिर इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 5 25 1 26/5। अब 26 को 5 से डिवाइड करना है, 5 5 25 1 लेफ्ट तो रिमाइंडर बच गया। हमें कंप्लीट डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल लगा के 0। अब 5 2s 10 तो 5.2 आ गया। और दूसरा क्या था, अब 5 को ऐसे ही रहने दे वो तो होल नंबर है, हमें 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो डेसिमल में आएगा तो हम इसी को डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसमें से क्या मिला 0। डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं तो डेसिमल लगा के डेसिमल के ऊपर डेसिमल 0 लगाई 5 2s 10 तो वही आ गया। तो 5 + 0.2 क्या हो गया 5.2। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, 16 को ऐसे ही लिख सकते हैं, 5 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसको मिक्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया मिक्स को। 16 5 80 और 1 81 तो 81 को डिवाइड कर रहे हैं तो पहले तो आपको पता ही 16 आएगा ही आएगा। 5 1 is 5 3 लेफ्ट तो नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाएंगे 31 हो गया। 5 6 are 30 तो ये यहाँ तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 1 लेफ्ट 1 रिमाइंडर आ गया। हमें कंप्लीट डिवाइड करना है तो हम और डिजिट है नहीं तो हम 0 कब लगा सकते हैं डेसिमल के बाद तो डेसिमल लगा देंगे और 0 लगा दी। 5 2s 10 तो क्या आ गया 16.2। नेक्स्ट देखिए बेटा 4 is to 1/20 तो 24 80 81/20 तो अब 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता 4 आएगा ही। 24s are 80 1 लेफ्ट तो 1
अब 1 तो स्मॉलर है और डिजिट नहीं है, सो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के 0। तो अब 10 हो गया, 10 भी स्मॉलर है तो 1 मोर 0 हमने लगा दी। तो अब क्योंकि इसमें से क्या मिला, 10 में से क्या मिला 0, तो हमने 0 लिख दिया। नेक्स्ट 0 को नीचे लिया है, 25 5 आर 100, तो 4.05। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे। ई पार्ट 4 4 16 117 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 4 होल नंबर था तो 4 तो आएगा ही। 4 4 16, 1 लेफ्ट। तो अब और कोई 1 रिमाइंडर में आ रहा है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कंप्लीट डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए डेसिमल लगा के 0 लगा दी। तो 4 2 8, 2 लेफ्ट। अब 2 रिमाइंडर आ रहा है तो हमने 1 0 अपने आप से लगा दी, डेसिमल के बाद लगा सकते हैं। तो अब 1 0 को नीचे ले आए, 4 5 20, तो 4.25। नेक्स्ट देखिए बेटा, एफ पार्ट आप देख चुके हैं पहले ही, मैंने वो पहले कर दिया था गलती से। अब ये जी पार्ट देख लीजिए, 1:2 अपॉन 25। तो नॉर्मल किया 25, 1:25 प्लस 2 27 अपॉन 25। तो अब क्या करें, अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 होल नंबर था तो 1 आएगा, देख लेना। 25 1:25, 2 लेफ्ट। अब ये रिमाइंडर में आ रहा है इसलिए हम डेसिमल के बाद 0 लगा देंगे, 0 को नीचे लाए, 20 स्मॉलर देन 25, तो 1 मोर 0 हमने लगा दिया और इसमें से क्या मिला 0, तो हमने 0 लगा दिया। अब 200 तक लेके जाएंगे 25 की टेबल, 25 8 आर 200, कंप्लीट डिवाइड हो गया तो आ गया आंसर 1.08। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, 1:3/4, या फिर हम कहें 4 1:4 प्लस 3 7 अपॉन 4। 4 से 7 को डिवाइड करेंगे, 4 1:4, 1 आ गया होल नंबर क्योंकि वो ऑलरेडी था। तो 3 लेफ्ट। अब डिवाइड नहीं हो रहा, नो मोर डिजिट इज़ देयर, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं। तो डेसिमल लगाया, डेसिमल के ऊपर डेसिमल, अपने आप से 0 लगाई, उसको नीचे ले आए। 4 7 30 28, 2 लेफ्ट, कोई डिजिट नहीं है तो अपने आप से फिर से 0, 4 5 20, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। तो बेटा आज आप ये वर्कशीट 11 कंप्लीट करेंगे, साथ ही आपको वर्कशीट 12 जो कि प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है वो भी बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो सेम है कि आप 1 से किसी को डिवाइड करें तो सेम आ जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो डेसिमल में, तो डेसिमल में ही आ जाएगा। और क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें सेम आता है। 0 को जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, 0 को क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्या डिवाइड करोगे किसी में, तो 0 में से किसी को क्या मिलेगा 0। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम को सेम से डिवाइड करें तो 1, तो 0.3 को कितने से डिवाइड करें, 0.3 से क्या डिवाइड करें कि 1 आ जाए 0.3। इज इट क्लियर? तो बेटा ये भी आप कंप्लीट करेंगे, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। 9.85 को 1 से डिवाइड किया, सेम आ गया। 0.3 को सेम से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। 0.4 को 0.4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 0 कब आएगा, जब 0 को डिवाइड किया होगा। सेम इधर 0 को डिवाइड किया तो 0, इधर सेम को सेम से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तभी सेम आया होगा, यानी इतने से ही डिवाइड किया होगा। अब 0 आया तो यानी 0 को डिवाइड किया है। इज़ इट क्लियर? सो लेट्स एंड टुडेज़ क्लास।